जतीपुरा गांव इसलिए पड़ा कि जो चैतन्य महाप्रभु जी के जो गुरु थे श्रीमन माधवेंद्र पुरी पाद, उनका निवास मेरे भाभी ने पहले वहां उस गांव में हुआ करता था। और माधवेंद्र पुरी पाद को सब लोग जति कहा करते थे, यति कहा करते थे। यति कहकर के उनको पुकारते, उनका गांव था तो उस गांव का नाम पड़ा यतिपुरा, और धीरे 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 बदलते बदलते वो हो गया जतीपुरा। तो ऐसा जतीपुरा अब तो बड़ा विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो पहले वहां पर एक ग्वाला रहता था जतीपुरा में। और आप सभी लोग बताइए कि ग्वाला किसे कहते हैं? ग्वाला कहीं होया करें, गाया चरावे जिन्हें ग्वालों के में, गाय चरावा वालों तो चरवावो हुए, जो पेमेंट लेकर के पैसा लेकर के गाय माताओं को चराता है। फिर वास्तविक ग्वाला कौन होता है? कृष्ण भगवान ग्वाले थे, तो कृष्ण भगवान को ग्वाला तो कहते, लेकिन ग्वाला शब्द का अर्थ क्या होता है? उनको ग्वाला क्यों कहते थे भाई? ग्वाला शब्द का मतलब क्या होता है? गौ सेवा करने वाला गौ सेवक होता है। ग्वाला मतलब क्या होता है? देखो, ग्वाला मतलब यानी कि जो गाय माता जी का लाडला हो। देखो, हम हमारी गाय माता की सेवा करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम गाय माता जी को पूजें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम उनसे प्रेम करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। करना ही चाहिए, दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन वो गाय माता हमसे प्रेम करने लग जावे, तब हम ग्वाले की श्रेणी में आते हैं। ग्वाला शब्द का संधि विच्छेद भी करें ना, तो प्राप्त होता है गाय धन वाला। गाय माने तो गैया, और वाला माने प्रिय। देखो, अपने राजस्थानी में अगर कोई अपने को बहुत बढ़िया लगता हो, खूब प्यारा लगता हो, खूब चोखा सुंदर लगता हो, फूटरा लगता हो, तो अपन क्या कहते हैं? था तो मने गणा वाला लागो सा, कहते कि नहीं कहते हैं? वाला माने प्रिय, जो गैया मैया का प्रिय हो, जो गाय माता जी का लाडला हो, जिसके बिना गैया रहना, भोजन करना छोड़ दे, जल पीना छोड़ दे, वो होता है ग्वाला। आपने देखा होगा गौशाला में भी कभी कभी जो सेवा देता है, एक गाय माता जी को आवाज दे तो वो 1000 गाय माताओं में से वो गैया मैया दौड़ करके बाहर आ जाती है। इसका मतलब वो वास्तविक ग्वाला है। गैया उसे पहचानती है, प्रेम करती है, तब वो ग्वाले की श्रेणी में आता है। तो ऐसा ही ग्वाला मेरे भाई ने वहां जतीपुरा में भी रहता था। वो ग्वाला बड़े भाव से गाय माताओं की सेवा करता, गांव की सभी गाय माताओं को अपने साथ में ले जाता और चरा करके वापस लेकर के आता था। सभी गाय माताओं को ले जाता, खुद की गाय माता जी को बाहर निकालता, तो घर की गांव की सभी गाय माताएं आ आकर के उसके झुंड में शामिल हो जाती, और बड़े प्रवाह के साथ में, बड़ी फौज के साथ में वो वाला गाय माताओं को जंगल में लेकर के जाता था और सेवा बड़ी अद्भुत करता। मन में कोई क्षोभ नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई गलत भाव नहीं। आज मेरे भाई बहन किसी को ये काम करना पड़े तो लोग मन में क्या विचार करेंगे कि दुनिया के लोग तो सब कूलर चला करके सो रहे हैं और या मैं इन जानवरों के पीछे पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ। लेकिन वो ग्वाला ये नहीं सोचता, वो ग्वाला विचार करता कि ये भगवान ने ये काम किया और भगवान की कृपा से ये काम करने का अवसर मुझे मिला है। बड़े भाव से गौ माताओं की सेवा करता, आगे आगे चलता, कभी पीछे नहीं चलता। मेरे भाई बहन, दुनिया में जितने भी गो चरवाहे होते हैं वो पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन वो सच्ची का ग्वाला था इसलिए आगे आगे चलता। मन में भाव रहता कि भाई कोई कांटा आएगा, कोई पत्थर आएगा, कोई परेशानी आएगी तो पहले मुझे पता चलेगा, मेरी गाय माताओं को कोई कष्ट नहीं होगा। इस भाव से आगे आगे चलता और शाम को चरा करके वापस लेकर के आता। ये उसके दिन भर का क्रम था, इसके बदले में जो मिलता उसी से अपना जीवन चला लेता था। तो एक दिन मेरे भाई ने वो ग्वाला जब घर आया तो गांव के एक सज्जन ने आकर के कहा, भाई साहब आज से मेरी गाय माता जी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा, भैया जी कोई अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है मुझसे? मैं रोज गाय माताओं को चराने जाता हूँ, रोज लेकर के आता हूँ, कोई गलती हो गई क्या? कहा, देखो भैया आप आज से मेरी गाय माता जी को मत ले जाना, बस और कोई बात मुझे कहनी नहीं है। कहा, नहीं नहीं कोई बताइए, कुछ गलती हुई होगी तो मैं सुधार करूंगा। कहा, देखो भैया मैं रोज सुबह सुबह गाय माताओं को जिमाता हूँ, दूध निकालता हूँ, थनों में से दूध निकलता है, अच्छे से मैया जी दूध देती है। शाम को तुम्हारे पास से चर कर के वापस आती है तो उनके थनों में दूध नहीं रह जाता है। भैया पता नहीं गाय माता जी का दूध कौन चराता है, तुम ध्यान नहीं रखते हो। अब देखो मेरे भाई बहन, ये भी समझदारी है और ये समझदारी गौ सेवा से ही आएगी। यहाँ पर उस व्यक्ति ने क्या कहा
कि तुम ध्यान नहीं रखते हो, कोई दूध चुरा लेता है। मन में तो यही चल रहा है कि यही दूध चुराता होगा, क्योंकि यही लेके जाता है, लेकिन सीधा इल्जाम नहीं लगाया। कुछ लोगों को मेरे भाई बहन प्रत्यक्ष को प्रमाण ना मिले तो भी सीधा जाकर के किसी पर इल्जाम लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई प्रमाण तो मिले, कोई प्रमाण नहीं था तो कहा कि भैया कोई दूध चुराता है। ऐसा आप लोगों के जीवन में भी कभी अवसर आता होगा। जैसे मान लो आपके घर की बहू था कि बिंदनी, और उसकी कोई आदत खराब लग जावे कि भाई रसोई घर में जाके सारे काजू बादाम खा जाती हूँ, आप ला के रखो, फिर खा जावे, फिर खा जावे। तो आप अगर सीधा सासू माता जी जाकर के कहोगी कि रे बिंदनी तने खबर को नहीं पड़े, सारा काजू बादाम खा जावे तो फिर अगले दिन तो वो पहुंच जाएगी पीहर, तो मामला हो जाएगा गड़बड़े। तो आप समझदारी रख करके ये भी कह सकते हैं कि बेटा देख, काम तो तू सारा बहुत बढ़िया करती है, खानो तो तू घणो चोखो बनावे, घर को काम भी बढ़िया करे, लेकिन बेटा तू रसोई घर ध्यान को नहीं रखे, पता नहीं कौन बिल्ली आवे कौन कुत्तो आवे के खा जावे सारा काजू बादाम, तो तू ध्यान रखा कर बेटा। तो इससे क्या होगा, अगर वो चुराती होगी तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इनको पता चल गया तो अब आगे से मैं ध्यान रखूं, और सीधा इल्जाम नहीं लगाएंगे तो नाराज भी नहीं होगी। तो ऐसे ही उसने कहा कि भैया कोई दूध चुराता है, तुम ध्यान नहीं रखते हो। लेकिन वो गौ सेवक था, सब समझ गया। कहा भैया आप शायद मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं गौ माता जी का भक्त हूँ, मैं गाय माता जी के दूध की चोरी तो कर नहीं सकता हूँ, ये अपराध मैंने नहीं किया है। हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मेरे भाभी ने मंदिर की दान पेटियों को भी नहीं छोड़ते हैं, और खूब सारे लोग तो हमारे गौशाला के दान पत्र को भी नहीं छोड़ते हैं, उसमें से भी चुरा करके ले जाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी हो जाता है। तो कहा मैं तो सच्चा गो भक्त हूँ, मैं गाय माता जी के नाम की चोरी तो नहीं कर सकता, पर हाँ अगर 5 दिन का 2 दिन का 3 दिन का तुम मुझे समय दो तो मैं पता लगाऊंगा कि कौन चोर है कौन दूध चुराता है, थोड़ा समय दे दो। विश्वास किया, गाय माता जी को फिर साथ में भेजा। अब उसे ग्वाले ने उन्हें गाय माता जी पर नजर रखना शुरू किया। सुबह से लेके शाम तक एक टक लगा करके गाय माता जी पर नजर रखता। तो शाम को जब घर आने का समय आया मेरे भाई बहन, वो गाय माता जी ने अपने रास्ते को थोड़ा बदल लिया। ग्वाले ने पीछे पीछे जाकर के देखा तो गाय माता जी के स्थान पर खड़ी हो गई और झाड़ियों के पीछे जाकर के अपने आप थनों से दूध गिराने लगी, अपने आप उनके थनों से दूध गिरने लगा। ग्वाले ने सोचा रे भाई या तो इन गाय माता जी के कोई रोग लग गया है, या तो गाय माता जी के कोई नजर लग गई है, या फिर गाय माता जी जहाँ खड़ी है वहां कोई भूत रहता है जो दूध चुरा लेता है। ये 3 कारण हो सकते हैं। अगले दिन फिर देखा, उसी स्थान पर जाकर के दूध गिराया। ग्वाले ने सोचा रे भाई इनको रोग तो नहीं लगा है, क्योंकि रोग लगा होता तो किसी भी समय किसी भी स्थान पर दूध गिराती, एक जगह जाके थोड़ी गिराती, इसका मतलब रोग नहीं लगा है। किसी विद्वान से पूछा तो पता चला गाय माता जी को नजर भी नहीं लगती है। आप हम लोगों के मन में भी एक भाव आ जाता है कि भाई हमारी गाय रे तो की नजरा लाग गई, पर गाया के नजर लागे को नहीं। हमको ऐसा लगता है कि गाय माता को नजर लगी है, लेकिन सत्य बात यह है कि गाय माता को कभी किसी की नजर नहीं लगती है, क्योंकि गाय माता तो दुनिया के लोगों की नजर उतारती है। देखो मेरे भाई ने कन्हैया को जब नजर लगी तो गाय माता ने कन्हैया की भी नजर उतारी। जो भगवान की नजर उतारती हो मेरे भाई ने, उसको भला किसकी नजर लगेगी। होता क्या है कि हम परिवार वालों पर कोई विपदा आती है, आपदा आती है, कोई बुरी नजर आती है, कोई बुरी समस्या आती है, तो वो माँ अपने बच्चों के अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए उस विपदा को अपने शरीर के ऊपर ले लेती है, और लगता यह है कि गाय माता जी को नजर लगी है। वास्तव में नजर कहीं ना कहीं हमारे परिवार को लगी होगी, उस माँ को कभी किसी की नजर लगती नहीं है, वो सबकी नजर उतारती है। तो नजर भी नहीं लगी है, तो ये बात तो तय हो गई कि इस झाड़ी के यहाँ पर कोई न कोई भूत प्रेत दबा हुआ है, और वही गाय माता का दूध पी लेता है, गाय माता जी के दूध की चोरी करता है। गांव के सज्जन लोगों को बुलाया, बुला करके कहा कि भैया जी जंगल में एक स्थान ऐसा है जहां पर भूत प्रेत रहते हैं और वही गाय माता के दूध की चोरी करते हैं। वो समझदार लोग थे, वाले पर विश्वास था, तो मेरे भाई बहन तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने तंत्र रेखाओं को थोड़ा सा खींचा और मेरे भाई बहन ने कह दिया कि भैया यहाँ पर तो एक नहीं 4-4 भूत रहते हैं, क्योंकि वो ढोंगी था, उसको पैसों से काम था। उसने कहा भैया एक नहीं 4-4 भूत रहते हैं, मैं अमावस के दिन आके पकड़ के ले जाऊंगा, तब तक यहाँ पे आना मत।
पूरे गांव में अगले दिन बात फैल गई, जंगल में भूत रहता है, जंगल में भूत रहता है, जंगल में भूत रहता है, जंगल में भूत रहता है। ऐसी बातें फैलने में समय थोड़ी लगता है। मान लो शाम को कहीं फलाना की छोरी कहीं फलाना के छोरा के साथ भाग जावे, सुबह होते होते तो अखबार में देना नहीं पड़ता, टीवी में देना नहीं पड़ता, कहीं किसी के फोन करना नहीं पड़ता, सुबह होते होते तो मेरे भाभी ने पूरे चक में पता पड़ जाता है, ढाणी में पता पड़ जाता है कि फलाना की छोरी भाग गई। ऐसी बातें तुरंत फैल जाती आग की तरह। तो फैल गया पूरे गांव में कि जंगल में भूत हैं। जिस दिन मेरे भाभी ने भूत पकड़ने का, प्रेत पकड़ने का समय आया, बच्चे, बूढ़े, बेटियां, नौजवान, भाई बहन सब लोग आकर के मेरे भाभी ने वहां पर इकट्ठे हो गए। जगह जगह से गाड़ियां भर भर करके लोग वहां पर आए। समय देख करके, मुहूर्त देख करके उस स्थान की मेरे भाभी ने विशेषज्ञों की उपस्थिति में खुदाई शुरू हुई। खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, लेकिन मेरे भाभी ने ना भूत निकला ना प्रेत निकला। लेकिन भूत प्रेतों के अधिपति भगवान भोले नाथ जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे साक्षात श्री जी सरकार की मूर्ति वहां से प्रकट हो गई। बोलिए श्री जी सरकार की। श्रीनाथ सरकार का प्राकटीकरण मेरे भाई ने वहां जतीपुरा के जंगल में गाय माता जी के दुग्धाभिषेक से हुआ है। कुछ दिन तो मेरे भाभी ने गोकुल में, वहां मथुरा की धरती पर, वृंदावन की धरती पर मेरे भाभी ने माधवेंद्रपुरी पाद जी के सानिध्य में वहां पर हमारे ठाकुर जी विराजमान रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मंदिर तोड़े जाने लगे, मूर्तियां तोड़ी जाने लगी। कुछ दुष्टों का कुशासन हमारे भारत की धरती पर आया। तब वहां के राजपुरोहितों ने मेरे भाभी ने असंख्य गौ माताओं के साथ में श्रीनाथ सरकार की उस प्रतिमा को लाकर के उदयपुर में पहले निवास दिया। कुछ दिन गसियार के जंगलों में रहे और उसके बाद मेरे भाई ने श्री जी सरकार एक राणा के महल में मेरे भाई ने स्थान देकर के मंदिर बनवाया नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा में ठाकुर जी आकर के विराजमान हुए। आज भी मेरे भाई ने उन्हीं गाय माताओं के साथ में, उन्हीं ब्रज के लोगों के साथ में श्रीनाथ सरकार आज भी विराजमान हैं। आज भी अगर आप नाथ द्वारा चले जाओ तो वहां के सब लोग मेवाड़ी हैं, लेकिन मंदिर में जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं वो आज भी आपको ब्रजवासी ही मिलेंगे। वो सब आज भी ब्रज भाषा बोलते हैं क्योंकि वो ब्रज से गए हुए हैं। तो ऐसे श्री जी बाबा का प्राकटीकरण गाय माता जी के दुग्धाभिषेक से हुआ। इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, आप थोड़ा सा आगे आवे तो उदयपुर से थोड़ा सा आगे जाते हैं NH 8 पर, नेशनल हाईवे नंबर 8 पर आगे जावे तो एकलिंगनाथ जी का एक बड़ा सुंदर मंदिर आता है, ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। उन एकलिंगनाथ जी का प्राकटीकरण भी गाय माता के दुग्धाभिषेक से हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, बप्पा रावल का नाम आपने सुना हो। बप्पा रावल मेरे भाभी ने क्षत्रिय थे, राजपूत थे और पहले राजा नहीं थे, राज नहीं करते थे। तो उनके साथ भी यही घटना घटी। किसी ने आकर के कहा, रे भैया आज से मेरी गाय माता को साथ में मत ले जाना, तो एक नंबर का चोर है बप्पा। अब क्षत्रिय थे, तुरंत क्रोध आता है क्षत्रियों को। कहा रे एक तो राजपूत और दूसरा मैं गाय माता जी का भक्त, में गाय माता जी के दूध की चोरी करूंगा क्या? ये चोरी मैंने नहीं की है। अगले दिन पता किया, गाय माता जी के स्थान पर जाकर के दूध गिराने लगी। बप्पा रावल को आया क्रोध, अपने हाथ में रखते थे एक लाठी, और शस्त्र हमारे घर पर होना चाहिए। मेरे भाई बहन लाठी रखते थे, वहां की मिट्टी को हटाया, काला काला पत्थर नजर आया तो उस पत्थर को देख करके कहा, रे एक नंबर का चोर कहीं का, चोरी तो तू करता है और वहां जाकर के मार, तेरे नाम की गांव में मैं खाता हूँ। बड़ा क्रोध आया मेरे भाई बहन, लठ उठा करके, दंड उठा करके उस पत्थर पर 4-5 बार प्रहार किया तो साक्षात भोले बाबा सामने आकर के प्रकट हो गए कि मांग बप्पा तुझे क्या चाहिए। अब देखो मेरे भाई बहन, भोले बाबा भी कितने भोले हैं, लठ मारा तो ही प्रकट हो गए और वरदान दे रहे हैं। ये तो भगवान भोले बाबा का भोलापन है, इसीलिए तो उसको भोला कहा जाता है, शंकर भोला। मेरे भाई बहन ऐसे भोले बाबा जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ये ठाकुर जी को पूजने वाले जो लोग हैं उनसे पूछना, रोज माखन मिश्री का भोग लगाओ, रोज नहलाओ, रोज कपड़े बदलो, रोज श्रृंगार कराओ, तब भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते आसानी से। लेकिन भगवान भोले बाबा के तो आप जाकर के एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो ही प्रसन्न हो जाते हैं। गेंदे का फूल नहीं मिले ना तो आंकड़ा धतूरा ही ले जाकर के चढ़ा दो तो ही प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी के मंदिर जाओ तो समय का ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह समय पर जाना पड़ेगा, रात को ठाकुर जी सो जाते हैं, दिन में विश्राम करते हैं, मंदिर में पट समय समय पर बंद हो जाते हैं। लेकिन शिवालय में आप रात को 12 बजे चले जाओ तो ही भोले बाबा मस्ती से विराजमान मिलेंगे, दिन में 4 बजे चले जाओ तो भी भोले बाबा आपको विराजमान ही मिलेंगे।
कभी भी दर्शन करो, कभी भी चले जाओ। भोले का दरबार तो भोले भक्तों के लिए मेरे भाई बहने सदा खुला रहता है। भोले का दरबार तो अपने भक्तों के लिए मेरे भाई बहने सदैव उनके स्वागत में रहता है। इतने भोले हैं भोले बाबा। एक बार मेरे भाई बहने गांव में चोर रहता था। चोर क्या करता है बच्चों? अरे वाह, बच्चे बड़े होशियार है, सबको पता है। चोर करता था चोरी। तो वो चोर मेरे भाई बहने गांव गांव जाता चोरी करता था। अब उसका संकल्प था कि चाहे कुछ भी हो जावे लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा, रोज चोरी करूंगा और परिवार चलाऊंगा। एक दिन मेरे भाई बहने गांव में आ गया, पर गांव के लोग जो थे वो थोड़े से कंजूस थे। कंजूस थे, कुछ चुराने का उसको अवसर नहीं दिया। बेचारा इधर उधर ताकता झाकता रहा, लेकिन मौका मिला नहीं। समय गुजर गया। सोचा रे भाई आज तो नियम टूटेगा ही टूटेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चला गया एक मंदिर में। अब आज उसका भाग्य इतना खराब है कि वो मंदिर भी निकला भगवान भोलेनाथ का। अब भोले बाबा का मंदिर, कोई ठाकुर जी का बड़ा मंदिर होता, जम्बो जी का मंदिर होता, दान पात्र तो होता कम से कम। अब भोले बाबा के भक्त भी बोले, भगवान भी बोले, ना भगवान मांगते ना भक्त चढ़ाते, कोई दान पात्र था ही नहीं। जंगल में बैठे थे, बिल्कुल मंदिर में 1 रुपया भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, ना दान पात्र ना कोई श्रृंगार। अब ठाकुर जी होवे तो तरह तरह का श्रृंगार भी करें, लेकिन भोले बाबा तो श्रृंगार भी भस्मी क्यों करें, तो कुछ मिला ही नहीं। फिर मेरे बाबे ने थक हार करके थोड़ा सा लेटा तो थोड़ी सी नजर गई ऊपर टंगी हुई घंटी पर। सोचा रे भाई ये घंटा ही उतार करके ले जाता हूँ, 10-5 रुपए कुछ ना कुछ तो इसके भी मिलेंगे, यही उतार के ले जाता हूँ। आज आया सो ही पाया। अब उतारे कैसे? कोई चढ़ने के लिए कोई स्टूल टेबल कुछ मिला ही नहीं वहां पे, तो वो भी नहीं था। थोड़ी देर कूदने लगा और मेरे बाबे ने जब हाथ पहुंचा नहीं तो सोचा ये भोले बाबा किस दिन काम आएंगे, यहाँ कब से बैठे, इसलिए उनके ऊपर पांव धराया और घंटी को उतारने लगा। जैसे ही घंटी को उतारने के लिए पांव भोले बाबा के शिवलिंग पर रखा, तुरंत मेरे भाई ने भोले बाबा प्रकट हो गए। कहा रे भैया मांग क्या चाहिए तुझे? उस चोर ने कहा प्रभु आप मुझे मारने के लिए आए हो क्या? आज मुझसे गलती होगी प्रभु, आज क्षमा कर दो, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, आज माफ कर दो प्रभु। कहा नहीं भैया तू तो मांग, तुझे क्या चाहिए, तू तो मेरा कितना बड़ा भक्त है, आज तू मांग, तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। कहा प्रभु मैं कहां से भक्त हूं, ना कभी जल चढ़ाया, ना कभी आकर के मैंने आपको प्रणाम किया, उल्टा चोरी करने के लिए यहाँ पर आया और आप मुझ पे ही प्रसन्न हो, ऐसा मैंने क्या कर दिया? कहा रे भैया देख दुनिया में भोले के भक्त कोई कम नहीं है, जो भी आता है कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई सोना, कोई दूध, कोई चांदी, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई आंकड़ा, कोई धतूरा, जो मर्जी आए लोग चढ़ाते हैं। सावन में तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन भैया तू तो मेरा इतना बड़ा भक्त है कि तेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ था नहीं, तू खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब देखिए ये भोले बाबा का भोलापन है। तभी तो भक्त भजन गाते हुए भोले बाबा के लिए कहते भी हैं कि भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायचा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। ऐसे मेरे भाई बहन भगवान भोले बाबा बप्पा रावल के सामने प्रकट हो गए और कहा रे मांग बप्पा तुझे क्या चाहिए? मैं सदियों से यहाँ पर पत्थर बन करके बैठा था, लेकिन आज तूने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है, मुझे बाहर निकाला है, मांग तुझे क्या चाहिए? बप्पा रावल ने कहा प्रभु मैं तो गौ सेवा से अपना परिवार चलाता हूँ, गो भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन
आने वाले समय में कुछ दुष्टों का कुशासन हिंदुस्तान की धरती पर चलेगा। आप प्रभु इतना आशीर्वाद देना कि दुनिया उन दुष्टों के आगे झुक जावे, लेकिन मेवाड़ कभी किसी का गुलाम ना बने, ये चित्तौड़ कभी किसी के आगे घुटने ना टेके। तो ये मेरे भाई बहन एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद ही था कि घास की बनी रोटी खाई, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने मेरे भाई बहन कभी भी उन दुष्टों के आगे अपनी गुलामी, उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। ये एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद था। और वही एकलिंगनाथ जी आज भी जो गाय माता जी के दुग्धाभिषेक से प्रकट हुए, आज भी मेरे भाई बहन मेवाड़ की धरती पर विराजमान है। और जो भी राणा आज भी अगर कुर्सी पर बैठता है तो वो यही कहता है कि मैं दीवान हूं, मेरे राजा तो एकलिंगनाथ हैं। ऐसे एकलिंगनाथ जी का प्राकटीकरण गो कृपा से हुआ है। इतना ही नहीं, आप नागौर चले जावें, बीकानेर से नागौर ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर है मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी में जहां मीराबाई सा का जन्म हुआ था, वहां पर द्वारिकाधीश भगवान की एक सुंदर सा मंदिर है, प्रतिमा है, आपने दर्शन भी किए होंगे। उनका प्राकटीकरण भी गाय माता के दुग्धाभिषेक से ही हुआ है। कहते हैं कि एक मोची के घर की गाय माता मेरे भाई बहन थनों से दूध गिराती, लोगों ने कौतूहलवश उस स्थान को खोदा तो वहां से द्वारिकाधीश भगवान की मूर्ति का प्राकटीकरण हुआ। और इसका प्रमाण ये है कि आज भी आप जाकर के पता कर लें कि जन्माष्टमी जब आती है तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के भोग धरे रह जाते हैं, लेकिन सबसे पहले पेड़ों का भोग उस मोची के घर से ही लगता है आज भी, क्योंकि उसी की गाय माता जी के दूध से प्राकटीकरण उनका हुआ था। इतना ही नहीं, आप जयपुर से थोड़ा आगे चले जावें तो एक माधव राजपुरा करके गांव है, वहां पर बालाजी महाराज की 9 फीट की बड़ी प्रतिमा है, जिसका प्राकटीकरण गाय माता जी के दुग्धाभिषेक से हुआ था। इतना ही नहीं, आप खाटू बाबा के दर्शन करने चले जावें, किया है ना, श्याम जी का दर्शन किया कि नहीं किया, खाटू श्याम हमारे हारे के सहारे। तो खाटू बाबा का प्राकटीकरण भी गाय माता के दुग्धाभिषेक से हुआ है। आप वहां जाकर के पता कर लें। जब हमारी यात्रा वहां गई तो मेरे भाई बहन वहां पर एक प्रसिद्ध घटना जो सुनने में आई कि खाटू बाबा का मूर्ति का प्राकटीकरण भी गाय माता के दुग्धाभिषेक से हुआ है। इतना ही नहीं, आप तिरुपति बालाजी दक्षिण में चले जावें तो वहां पर बालाजी का जो प्राकटीकरण हुआ है वो भी गो कृपा से हुआ है। बालाजी यानी कन्हैया का छोटा बाल स्वरूप, उनका प्राकटीकरण भी गाय माता के दुग्धाभिषेक से हुआ है। इसलिए आप कभी वहां जाओ ना तो वहां पर लोग जय श्री कृष्णा जय श्री राधे नहीं कहते हैं, वहां पर लोग क्या कहते हैं, गोविंदा 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 गोविंदा, एक ही शब्द का उच्चारण करते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ होता है, लाइन में खड़ा इंसान भी भगवान के आगे जाके कहता है गोविंदा, गाय लाए हैं गाय ले लो, गाय लाए हैं गाय ले लो, गाय लाए हैं गाय ले लो। यानी भगवान को अपनी गाय देते हैं और भगवान को अपना ऋणी बना करके अपनी मन्नत पूरी करवाते हैं। ये उन लोगों का भाव है, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान गाय के दूध से प्रकट हुए हैं, तो भगवान गाय से बड़ा प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब जब मेरी मूर्ति का प्राकटीकरण इस भूगर्भ से हुआ है, तब तब मुझे निकालने वाली कोई मशीन नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई भगवान नहीं, मुझे निकालने वाली सिर्फ गौ माता ही है। गाय माता जी के दुग्धाभिषेक से ही मेरा प्राकटीकरण भूगर्भ से होता है। आगे मेरे भाई बहन अन्य अन्य कई सारी कथाएं ठाकुर जी श्रवण करवा रहे हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक और जन्म के पहले से लगाकर के मृत्यु के बाद तक हमारे जीवन में जो रोग कष्ट समस्याएं आती हैं वो गाय माता कैसे मिटाती है। मेरे भाई बहन ठाकुर जी इस विषय पर चर्चा अब करेंगे, लेकिन मेरे भाई बहन हम सभी जानेंगे पर कल, क्योंकि आज की समय अवधि हो चुकी है, पूर्ण समय पूर्ण हुआ है। तो हम कल की कथा में जानेंगे कि किस प्रकार जन्म के पहले से लगाकर के मृत्यु के बाद तक गाय माता पग पग पर हमारा साथ निभा करके हमारे जीवन को आनंदमय बनाती है। आज का सत्र यहीं पर पूर्ण हुआ। एक बार सभी जोर से जयकार लगाएं, बोलिए गैया मैया की। तो मेरे भाई बहन आरती हो उससे पूर्व हम 5 मिनट का हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि संकीर्तन से पूर्व आपके मध्य में एक जोली आएगी। आप देखिए मेरे भाई बहन, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि जोली का अर्थ ये नहीं है कि वो जोली फिरा करके हम हमारे साथ में गठड़ी भर करके ले जाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान ने तो हमें एक ही सीख दी है कि मर जाए पर मांगे नहीं कुल अपने रे काज, लेकिन गौ माता जी रे खातिर मांगत आवे ना लाज। अपने लिए नहीं मांगते, लेकिन जब गौशाला में गौ माताओं के लिए बात आती है तो मांगने में मेरे भाई में कोई हर्ज भी नहीं, फिर तो कोई मंगता भी कह दे तो कोई फिक्र भी नहीं। इसलिए आपके मध्य में एक जोली आएगी। आरती के निमित्त जो भी आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, 1
रुपया, 2 रुपया, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख, करोड़, जितना सामर्थ्य है। श्रद्धा नहीं, सामर्थ्य है। श्रद्धा तो भाई चवन्नी की हो तो भी फिर चवन्नी तो काम नहीं चलेगी। सामर्थ्य जितना है, भगवान ने जितना देने का सामर्थ्य दिया है, आप इस झोली में जरूर डालें। आज अगर नहीं लाए हैं तो संकोच में आने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी सी नीचे से मिट्टी उठा करके डाल दे पर जरूर डालें, क्योंकि आपकी आदत बनी रहेगी, आपके बच्चों में संस्कार बना रहेगा, आदत नहीं जाएगी। इसलिए झोली में आप जरूर जरूर कुछ न कुछ आरती की निमित्त राशि समर्पित करें। झोली आपके मध्य में आ रही है, ये राशि हमारे साथ नहीं जाएगी, आप ही की गौशाला में आपकी गौ माताओं के मध्य रहेगी। 2 मिनट हरि नाम लेंगे, सभी साथ साथ में गुनगुनाते हुए गाते हुए। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। माताओं की आवाज नहीं आ रही, माताओं थक गई क्या? खाना नहीं खाया आज? थोड़ा तेज स्वर में गुनगुनाते हुए बोले, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। हरे राम हरे राम, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, सीता राम बोलो रे। गौ माता री सेवा करो रे। गौ माता री सेवा करो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, सीता राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, सीता राम बोलो रे। हरे कृष्णा हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। कुछ सूचनाएं हैं, आप वो श्रवण कर ले। पहली सूचना तो ये है कि जो आपके गांव में यहाँ एक पीएचएम है, एक पीएचएम में ये जो कथा यहाँ चल रही है गौशाला में, इसी कथा का सीधा प्रसारण मोबाइल एप्लीकेशन पर भी होता है। आपके मोबाइल में अगर बड़ा वाला मोबाइल है तो उसके प्ले स्टोर में जाकर के आप टाइप करें धेनु टीवी, DHEN न्यूज स्पेस टीवी, धेनु टीवी लिख करके डाउनलोड करें। जो लोगो आएगा उसको क्लिक करें। आप अभी 4 बजे से लगा करके 7 बजे तक इस कथा का जो प्रसारण होने वाला है आप घर जाकर के देख सकते हैं। आप घर जाकर के भी देख सकते हैं काम करते समय। और अगर आपका छोटा मोबाइल है, यूट्यूब तो चलता है लेकिन आप उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पर भी जाकर के लिखें धेनु टीवी, तो भी आप 4 बजे से लगा करके 7 बजे तक यूट्यूब पर भी इस कथा का प्रसारण, विशेष प्रसारण देख पाएंगे। तो आप जरूर
घर जाकर के देखे भी सही, और आपके जो दूर दराज में जो रिश्तेदार हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं, आप उन लोगों को भी सूचित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का श्रवण पान कर सके। और साथ ही साथ में अगर आप हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुनना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से गो नंदी कृपा कथा, भगवान की गाय माता की कथा तो है ही, साथ साथ में नंदी बाबा की कथा भी जो विश्व में पहली बार बाड़मेर की धरती पर हो रही है, उसका सीधा प्रसारण 15 तारीख तक संस्कार टीवी पर सुबह 1 बजे से 3 बजे तक होता है। तो आप तो अभी तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन रात को 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे की कथा रात को भी आती है, तो आप रात को भी 1 घंटे की कथा गुरु जी के मुंह से सुन सकते हैं। संस्कार टीवी पर चलती है, आप सभी उसका भी श्रवण करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और अगर आप ये जो दानदाताओं की जो सूची आई है, अगर इस कड़ी में कोई अपना नाम आगे अपनी श्रद्धा से अपने मन से लिखवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम कार्यकर्ताओं को लिखवा दें और रसीद प्राप्त कर लें। आपके नामों का उच्चारण कल की कथा में यहाँ से कर दिया जाएगा। जोली आपके मध्य में आ रही है, आप उस जोली में जो भी समर्पित करना चाहते हैं कर लें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है थोड़ा शीघ्रता पूर्वक इस कार्य को निपटा लें। अगर आज कोई नहीं आ पाए हैं या कुछ लोग जो वंचित रह गए हैं, साधन लगाए हुए हैं, आप सभी से निवेदन है बस आपको तो गाड़ी में बैठना है या आना है, सुनना है और वापस जाना है। आपके लिए वाहन की व्यवस्था की गई है, तो जो लोग नहीं आ पाए हैं आप उनको कल जाकर के समझावें और अपने साथ में लेके आवे। आप सबको देखो झूठ बोलना आता है ना, तो देखो झूठ झूठ बोल करके भी ले आना एक बार तो, और सबको गाय माता जी की कथा सुनावे। जो लोग नहीं आए हैं आप उनको भी कहें कि कथा में जरूर पधारे। अब मेरे भाई बहन आरती होगी, उससे पूर्व और कोई सूचना है? आरती की तैयारी करें, जो जोड़े हैं वो आगे आ जावे। बेटियों से प्रार्थना है कि थोड़ा शीघ्रता पूर्वक इस काम को निपटा लें, इतना देर न लगावे, नहीं तो पीछे से एक जना और खड़ा हो जावे। जो धोती वाले जोड़े हैं वो आगे पधार जावे। नहीं, धोती वाले ही पधारे, जो जोड़े से आए धोती पहन करके आए वही पधारे, बाकी नहीं आवे। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी अपना अपना शीश ढक लेवे, खुला सिर कोई ना रखे, रुमाल दुपट्टा साफी नैपकिन जो भी है अपने शीश को ढक लेवे। कुछ भी नहीं है तो अपने दोनों हाथ सिर पे रख लें, पर सिर को जरूर ढक लेवे। जूते चप्पल अगर पैरों में पहने हैं तो कुछ देर के लिए उनको अपने पैरों से अलग कर लें, जूते चप्पल उतार लें। सुख करनी गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारो। सुख करनी गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारो। चांद सूरज जाके नैना बिराजे, श्रृंग शिखर पे विष्णु जी राजे। रोम रोम जारो ऋषिया सो साजे, प्यारी छवि से सब रमणिया लाजे।
ऐसी गौ माता की छवि मैं निहारूं, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारूं, सुख करणी गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारूं। गोबर में मैया के कमला निवासा, प्रसवे मैया जी के विमला का वासा, गीरत जलाने से सुधरे है सासा, सारे जगत की थे जननी हो मासा, ऐसी मैया जी पे तन मन वारूं, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारूं, सुख करणी गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारूं। दिलीप सुदक्षिणा संतान पावे, रघुकुल रो यश सब जन जन गावे, सेवा से जन जन मुक्ति पावे, आवागमन सब रो मिट जावे, सेवा से अपना में जीवन सवारो, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारूं, सुख करणी गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारूं। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गोपाला खुद ही चराए, कली में संग करणी जी आनंद मनाए, सब युग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरणी गौ माँ की, सुख करणी गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरणी गौ माँ की आरती उतारूं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, श्री मैल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौशाला धाम की, भारत के गौ भक्तों की, गौ संतों की, गौ रक्षकों की, सकल गौ रक्षक देवी देवताओं की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी जहाँ पर खड़े हैं दूर से आरती का दर्शन कर लें। आरती की थाली में तो कोई कुछ ना चढ़ावे, जो छूट गए हैं झोली में नहीं चढ़ाए तो दान पत्र लगे हैं उसमें चढ़ा दे। सभी से निवेदन है, आज बहुत सारी माताएं खाली हाथ नहीं आई, अपने साथ धान लेकर के आई हैं, लेकिन जो आज नए लोग आए हैं उनसे निवेदन है कि कल खाली हाथ नहीं आवे, अपने साथ गुड़ दलिया बाजरा जो भी आपके घर पर है गाय माताओं के लिए थोड़ा थोड़ा आप कल की कथा में जरूर लेकर के आवे। जो लोग नहीं आ रहे हैं आप उनको भी कहें कि वो भी पधारे, गाय माता की कथा का लाभ
लेवें। और जो नाम लिखवाना चाहते हैं कोई भी धनराशि देकर के, तो अपना नाम कार्यकर्ताओं को लिखवा दें। आपके नाम का उच्चारण कल की कथा में कर दिया जाएगा। सभी प्रसाद लेकर के जावे, बिना प्रसाद लिए कोई ना जावे। वाहन की व्यवस्था है तो आप सभी उसका इस्तेमाल करते हुए आवे और पधारे। राम श्री राम।